सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम करेंगे उपपद विभक्तियां। उपपद विभक्ति क्या होती है? जिन वाक्यों में किसी विशेष पद के कारण से जो विभक्ति आती है वह उपपद विभक्ति होती है। इसमें कारक के नियम लागू नहीं होते हैं, अर्थात इसमें कारक से कोई अभिप्राय नहीं होता है, जैसे नगरम उभ्यते वृक्षाः सन्ति। इस वाक्य में नगर में जो द्वितीय विभक्ति हुई है वह कारक के कारण से नहीं हुई है, अपितु उभ्यते इस विशेष पद के कारण से नगरम में द्वितीय विभक्ति हुई, अतः इसे उपपद विभक्ति कहते हैं। उपपद शब्द का अर्थ होता है जो पद के समीप हो। उभ्यते पद के समीप नगर शब्द है, अतः उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई है। और किन किन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, आगे देखते हैं। ये है अभीते, उभ्यते, इन दोनों का अर्थ है दोनों ओर। विद्यालयम उभ्यते वृक्षाः सन्ति, या हम कहेंगे विद्यालयम अभीते वृक्षाः सन्ति, यानी कि विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो उभ्यते शब्द विद्यालयम इसके पास है, इसलिए विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हुई। आगे है परितः, चारों ओर। विद्यालयम परितः वनम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर वन है। परितः पद विद्यालय के नजदीक है या विद्यालय पर आधारित है, विद्यालय के चारों ओर, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हुई। आगे है सर्वतः, सब ओर। ग्रामम सर्वतः जलम वर्तते, गांव के सब ओर जल है। तो सर्वतः शब्द ग्राम के नजदीक है, गांव के चारों, सब ओर, गांव के चारों ओर या गांव के सब ओर, तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हुई। प्रति, प्रति का अर्थ है ओर या तरफ। बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति, बालक विद्यालय की ओर जाता है। तो प्रति जो शब्द है विद्यालय की ओर, तो विद्यालय की ओर प्रति जो पद है वो विद्यालय से संबंधित है, विद्यालय पर आधारित है, इसलिए विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हुई। समया, निक्षा, इन दोनों का अर्थ है निकट। ग्रामम निक्षा नदी बहती, या हम कहेंगे ग्रामम समया नदी बहती, गांव के पास नदी बहती है। इसमें निक्षा शब्द ग्राम पर आधारित है, गांव के नजदीक है, इसलिए ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हुई। धिक, धिक्कार। धिक दुर्जनम, दुष्ट को धिक्कार है, तो धिक शब्द दुर्जन शब्द के नजदीक है, इसलिए यहाँ पर दुर्जन में द्वितीय। आगे है अनु, अनु का अर्थ है पीछे। विद्वान धर्मम अनुगच्छति, विद्वान धर्म का अनुसरण करता है, यानी कि धर्म के पीछे चलता है। तो अनुपद धर्म के साथ है, धर्म के पीछे, तो धर्म में धर्मम, धर्म में द्वितीय विभक्ति हुई। आगे रीते, अंतरेण, विना, इन सब का अर्थ है बिना। धनम रीते नैव सुखम, धन के बिना सुख नहीं, तो रीते पद धन पर आधारित है, इसलिए धनम में द्वितीय विभक्ति हुई। जलम अंतरेण नैव जीवनम, जल के बिना जीवन नहीं, तो यहाँ अंतरेण पद जल के साथ है, जल से संबंधित है, इसलिए जलम में द्वितीय विभक्ति हुई। दानम विना मुक्ति नास्ति, दान के बिना मुक्ति नहीं, यहाँ पर विना पद दान से संबंधित है, दान के साथ है, दान के बिना, तो दान के साथ है, इसलिए दानम में द्वितीय विभक्ति हुई। आगे है तृतीय विभक्ति, कि तृतीय विभक्ति किन किन उपपदों के साथ, किन किन पदों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये है सह,
साकम, समम, सार्धम, इन सब का अर्थ है साथ। तो पुत्रः मात्रा सह विद्यालयम गच्छति, पुत्र माता के साथ विद्यालय जाता है। तो पुत्र किसके साथ जाता है? माता के साथ, इसलिए मात्रा इसमें तृतीया विभक्ति हुई। सीता रामेण साकम वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती है। तो राम के साथ, इसलिए राम में तृतीया विभक्ति हुई। रामः श्यामेन सार्धम गृहम गच्छति, राम श्याम के साथ घर जाता है। तो इसमें सार्धम शब्द श्याम पर आधारित है, इसलिए श्यामेन इसमें तृतीया विभक्ति हुई। लतया समम गीता गच्छति, लता के साथ गीता जाती है। तो गीता किसके साथ जाती है? लता के, तो इसलिए लता में तृतीया विभक्ति हुई। अलम, बस, अलम विवादेन, विवाद मत करो, तो विवाद में तृतीया विभक्ति हुई। प्रयोजनम, प्रयोजन, मूर्खेन पुत्रेन किम प्रयोजनम, मूर्खेन यानी कि मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन। तो इसमें पुत्रेन, पुत्र से क्या प्रयोजन, पुत्रेन में जो प्रयोजन पद है वो पुत्र पर आधारित है, पुत्र से संबंधित है, इसलिए पुत्रेन इसमें तृतीया विभक्ति हुई। आगे है अंग विकार है, शरीर के किसी अंग में यदि विकार होता है तो जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः कर्णेन बधिर अस्ति, राम कान से बहरा है, यानी कि कान में जो है कान शब्द में विकार है, इसलिए कर्णेन इसमें तृतीया विभक्ति हुई। आगे है प्रकृति इत्यादि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः प्रकृत्या विनीत, राम स्वभाव से विनम्र है, तो स्वभाव ये प्रकृति शब्द में, इसलिए तृतीया विभक्ति हुई। मोहनः स्वभावेन क्रूर है, मोहन स्वभाव से क्रूर है, तो स्वभाव में तृतीया विभक्ति हुई। आगे है चतुर्थी विभक्ति कि किन किन पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इन सब का अर्थ है कल्याण। पहले है नमः शिवाय, तो यहाँ पर शिवाय इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो, तो यहाँ शिष्याय शिष्य में चतुर्थी विभक्ति हुई। अग्नेय स्वाहा, अग्नि को स्वाहा यानी कि अग्नि में अग्नय, इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। पितृभ्य स्वधा, इसमें पितृभ्य में चतुर्थी विभक्ति हुई। अलम समर्थ, रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए समर्थ है, समर्थवान है, तो यहाँ रावण के लिए, तो रावण में चतुर्थी विभक्ति हुई। रुच, अच्छा लगना। देवाय मोदकम रोचते, देव को लड्डू अच्छा लगता है, तो इसमें जिसको कोई चीज अच्छी लगती है, यहाँ पर देव को अच्छा लगता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई देव में, देवाय, जिसको जो चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, यहाँ पर देव में चतुर्थी विभक्ति हुई, तो इस देवाय यहाँ पर देव में चतुर्थी विभक्ति हुई। क्रोध, गुस्सा। सज्जनः दुर्जनाय क्रुध्यति, सज्जन दुर्जन पर क्रोध करता है, जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, इसमें सज्जन दुर्जन पर क्रोध कर रहा है, इसलिए दुर्जनाय यहाँ आगे है ईर्ष्या, ईर्ष्या करना। मूर्खः सज्जनाय ईर्ष्यति, मूर्ख सज्जन से ईर्ष्या करता है, जिससे ईर्ष्या की जाए, सज्जन से ईर्ष्या करता है, तो सज्जनाय इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। असूय, निंदा करना। दुर्जनः सज्जनाय असूयति, दुर्जन सज्जन से सज्जन की निंदा करता है, तो सज्जन इसमें सज्जनाय चतुर्थी विभक्ति हुई। आगे है पंचमी विभक्ति कि किन किन पदों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। रीते, बिना।
रीते धनात् न सुखम, तो धन के बिना सुख नहीं। तो रीते जो पद है वो धन से संबंधित है, इसलिए धन में पंचमी विभक्ति हुई, धनात् पंचमी विभक्ति हुई। पूर्वः पहले, ग्रामात् पूर्वः पर्वतः अस्ति, गांव के पूर्व दिशा में पर्वत है, या हम कहेंगे गांव से पहले पर्वत है। तो इसमें गांव से पूर्व, तो गांव में पंचमी विभक्ति हुई। बही बाहर, ग्रामात् बही उद्यानम अस्ति, गांव के बाहर बगीचा है, तो गांव के बाहर, इसलिए जो बही शब्द है वो गांव से संबंधित है, इसलिए ग्रामात् इसमें पंचमी विभक्ति हुई। ऊर्ध्वम ऊपर, भूमि ऊर्ध्वम स्वर्गम वर्तते, भूमि पर स्वर्ग है, भूमि के ऊपर स्वर्ग है, तो ऊर्ध्वम शब्द भूमि इससे संबंधित है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति हुई। जुगुप्सा घृणा, सत्पुरुषः पापात् जुगुप्सते, सज्जन पुरुष पाप से घृणा करता है, यानी कि जिससे घृणा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पापात् इसमें पंचमी विभक्ति हुई। विरम अनिच्छा, रामः अध्ययनात् विरमति, राम अध्ययन से अनिच्छा करता है, तो जिससे अनिच्छा की जाए, यहाँ पर अध्ययनात् इसमें पंचमी विभक्ति हुई। प्रमाद विमुक्ता, स धर्मात् प्रमादयति, वह धर्म से विमुक्ता करता है, तो जिससे विमुख हुआ जाए, विमुक्ता की जाए, तो यहाँ पे धर्मात् इसमें पंचमी विभक्ति हुई। भय डर, बालकः सिंहात् बिभेति, बालक शेर से डरता है, तो यहाँ सिंहात् जिससे डरा जाए, तो सिंहात् इसमें पंचमी विभक्ति हुई। रक्ष रक्षा, ईश्वरः पापात् रक्षति, ईश्वर पाप से रक्षा करे, तो पाप से जिससे रक्षा की जाए, इसमें पाप से रक्षा करे, तो पापात् इसमें पंचमी विभक्ति हुई। प्रभवति उद्भव, गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है, तो जहां से उद्भव स्थान होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, हिमालयात् इसमें पंचमी विभक्ति हुई। निलीयते क्षिपना, सैनिकात् चोरः निलीयते, चोर सैनिक से छिपता है, तो जिससे छिपता है उसमें पंचमी विभक्ति हुई, सैनिकात् इसमें पंचमी विभक्ति हुई। पृथक बिना, सीता रामात् पृथक न उपवसति, सीता राम के बिना यानी कि नहीं रहती है, तो किसके बिना, राम के बिना, तो ये पृथक शब्द राम से संबंधित है, इसलिए रामात् में पंचमी विभक्ति हुई। आगे है विना, विना का अर्थ है बिना, सीता रामात् बिना न गच्छति, सीता राम के बिना नहीं जाती है, तो राम के बिना रामात् में पंचमी विभक्ति हुई। आगे है षष्ठी विभक्ति कि किन किन पदों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूरम दूर, नगरस्य दूरम वनम वर्तते, नगर के दूर वन है, तो यहाँ पर जो दूर शब्द है वो नगर से संबंधित है, नगर पर आधारित है, इसलिए नगरम में षष्ठी विभक्ति हुई। समीपम निकट, ग्रामस्य समीपम विद्यालय वर्तते, गांव के समीप विद्यालय है, तो किसके समीप है, गांव के, तो इसलिए गांव में षष्ठी विभक्ति हुई। कृते के लिए, छात्रः पठनस्य कृते विद्यालयं गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो छात्र किस लिए विद्यालय जाता है, पढ़ने के लिए, तो कृते शब्द पढ़ने से संबंधित है, पठनस्य इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। समक्षम सामने, मोहन आचार्यस्य समक्षम अस्ति, मोहन आचार्य के सामने है, तो आचार्य समक्षम जो पद है वो आचार्य से संबंधित है, इसलिए आचार्य में षष्ठी विभक्ति हुई। मध्य बीच में, वनस्य मध्ये सरोवरः अस्ति, वन के बीच में तालाब है, तो मध्य जो शब्द है वो वन के निकट है, इसलिए वनस्य इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। अंतरे बीच में, ग्रामस्य अंतरे मंदिरम वर्तते, गांव के बीच में मंदिर है, तो अंतरे जो शब्द है वो गांव के नजदीक है, गांव से संबंधित है, इसलिए ग्रामस्य इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। अंतः अंदर, लता गृहस्य अन्ते अस्ति,
लता घर के अंदर है। तो लता जो है, अंत जो शब्द है वो गृहस्य, घर के अंदर, तो घर से संबंधित है, इसलिए गृहस्य इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। ऊपरी, ऊपर, वृक्षस्य उपरि खगा सन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। तो ऊपरी शब्द वृक्ष से संबंधित है, वृक्ष के ऊपर, इसलिए वृक्ष में षष्ठी विभक्ति हुई। अधः, नीचे, वृक्षस्य अधः मृगः अस्ति, वृक्ष के नीचे मृग है। तो वृक्ष के नीचे जो अधः शब्द है वो वृक्ष से इससे संबंधित है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। पुरः, सामने, ग्रामस्य पुरः उद्यानम अस्ति, या हम कहेंगे ग्रामस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, गांव के सामने बगीचा है। तो इसमें जो पुरः शब्द है वो ग्राम से संबंधित है, इसलिए ग्रामस्य इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। तुल्य, समान, जो ये है रामस्य तुल्य राजा नास्ति, राम के समान राजा नहीं है। तो जो तुल्य शब्द है वो राम के समान, तो राम पर आधारित है, इसलिए रामस्य इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। आगे है सदृश्य, समान, भीमस्य सदृश्य पराक्रमी नास्ति, भीम के समान कोई भी वीर नहीं है। तो किसके समान? भीम के समान, इसलिए भीमस्य इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। स्मृति, स्मरण करना, बालः मातु स्मृति, बालक माता को याद करता है, स्मरण करता है। तो जिसको याद किया जाए, इसमें किसको याद किया जा रहा है? माता को, तो मातु इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। पृष्ठतः, पीछे की ओर, विद्यालयस्य पृष्ठतः राजमार्गः अस्ति, विद्यालय के पीछे राजमार्ग है। तो किसके पीछे है? विद्यालय के, तो इसलिए विद्यालयस्य इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। हेतु, कारण या लिए, बालकः पठनस्य हेतु गच्छति, बालक पढ़ने के लिए जाता है। तो बालक किसके लिए जाता है? पढ़ने के लिए, इसलिए पठनस्य इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। आगे है सप्तमी विभक्ति, कि सप्तमी विभक्ति जो है किन किन पदों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। निपुणः, दक्षः, कुशलः, चतुरः, प्रवीणः, इन सब का अर्थ है चतुर। तो ये है देवः भाषणे च कुशलः अस्ति, देव भाषण में कुशल है। तो जिसमें कोई कुशल होता है, दक्ष होता है, चतुर होता है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पे भाषणे कुशल है, भाषण में कुशल है, तो इसमें भाषण में सप्तमी विभक्ति हुई। जिसमें कुशल होता है या चतुर होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे है विश्वास, विश्वास करना, पिता पुत्र है विश्वस्ति, पिता पुत्र पर विश्वास करता है। तो जिस पर विश्वास किया जाए, यहाँ पुत्र पर विश्वास किया जा रहा है, तो पुत्रे इसमें सप्तमी विभक्ति हुई। क्षिप, फेंकना, व्याधे मृगे वाणम क्षिप्ति, शिकारी मृग पर वाण फेंकता है, जिस पर कोई चीज फेंकी जाती है। जैसे यहाँ पर वाण किस पर फेंका जा रहा है? मृग पर, तो मृगे इसमें सप्तमी विभक्ति हुई। आगे मुंच, छोड़ना, बालकः जले पाषाणं मुंचति, बालक जल में पत्थर फेंकता है। तो कहाँ फेंक रहा है? जल में, तो जल में इसमें सप्तमी विभक्ति हुई। अस, फेंकना, कृष्णः कंसे चक्रम अस्यति, कृष्ण कंस पर चक्र फेंकता है। तो कंसे, कंस पर फेंक रहा है, इसलिए कंसे इसमें सप्तमी विभक्ति हुई। स्नेह, स्नेह करना, माता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र पर स्नेह करती है। जिस पर स्नेह किया जाए, जिससे स्नेह किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ पर पुत्र से स्नेह करती है, तो पुत्रे इसमें सप्तमी विभक्ति हुई। अभिलष, चाहना, निर्धनः धने अभिलष्यति, निर्धन धन चाहता है। तो जो चीज चाही जाए, यहाँ पे धन चाहता है, तो धने इसमें सप्तमी विभक्ति हुई। आयुक्त, नियुक्त, देवः कार्ये आयुक्त अस्ति, देव कार्य में नियुक्त है। तो कार्य में, कार्य आयुक्त जो शब्द है वो कार्य पर आधारित है, इसके नजदीक कार्य है, तो कार्य इसमें सप्तमी विभक्ति हुई। व्यापृत, संलग्न, मोहनः हरि पूजने व्यापृत अस्ति, मोहन हरि पूजन में व्यापृत है, लगा हुआ है, संलग्न है। तो हरि पूजने,
तो हरि पूजने इसमें सप्तमी विभक्ति हुई। व्यापृत शब्द के नजदीक हरि पूजने है तो इसमें सप्तमी विभक्ति हुई। तत्परः प्रवृत्त स पठने तत्परः अस्ति, वह पढ़ने में तत्पर है। तो वह किस में तत्पर है, किस में प्रवृत्त है, पढ़ने में। तो तत्पर शब्द के जो नजदीकी शब्द है वो है पठने, तो पठने में सप्तमी विभक्ति हुई। तो आज आपने उपद विभक्तियां की, आप इन्हें याद करोगे कि किन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है और अभ्यास पुस्तिका पर इन्हें